वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी, हाँ जी संगत जी। आज का हमारा जाप साहब का कह लो कि लास्ट सेशन है, 24th सेशन। मार्च की कृपा से जाप साहब की संध्या भी संपूर्ण हो चुकी है। पिछले सेशन में मतलब कंप्लीट हो गई थी। आज का सेशन मैंने इसलिए एक रखा है क्योंकि जितने भी हमारे जाप साहब के सेशंस हुए थे उसमें जो जो पॉइंट ऐसे नोट करने वाले थे वो हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे। बट मुझे फ़ील हुआ कि एक अलग से सेशन हो तो उसमें अच्छा रहेगा, सो दैट कि क्योंकि जितने भी जैसे कि जाप साहब नित्यम की वाणी है तो काफ़ी हो सकते हैं विद्यार्थी जो कंठ करने की कोशिश कर रहे हों और ना हो रहा हो, है ना, बिकॉज़ डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सेशन मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन किया हुआ है। होपफुली यही है कि इसके बाद कुछ आपको हेल्प ज़रूर होगी कंठ करने में जाप साहब को। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कुछ पॉइंटर मेंशन करना सोचता हूँ कि ठीक है। पहली चीज़ ये कि हम अभी जो भी सीखेंगे वो जस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, है ना, राइट। तो इसको अभी ये मत सोचना कि इससे आपका मतलब कि पूरा का पूरा कंठ करने का जो वो मोटिव है वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेन चीज़ स्टिल अभ्यास ही रहेगी। अभ्यास इन द सेंस रेपिटेटिव, उसको बार बार पढ़ना, वो चीज़ हमेशा अप्लाई होगी। तो इवन जब आप जपजी साहब की भी बात करते हो तो उसमें जैसे सुने हैं या मनने वाली पौड़ी आती है ना, तो उसमें हमको ये ज़रूर याद रखना होता है कि कौन से पौड़ी के बाद कौन सी पौड़ी आएगी, सुने हैं या मनने में। बट एट द सेम टाइम एक पौड़ी इट्सेल्फ वो तो कंठ होनी ज़रूरी है ना। तो उस हिसाब से अभ्यास आपको स्टिल ज़रूरत पड़ेगी। जो यहाँ पे हम टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, ये जो पीपीटी में होगी, जितने भी पॉइंट्स कवर करेंगे वो होंगे जिससे कि आप अपने आप को जाप साहब पढ़ते टाइम डाइवर्ट होने से बचा सको या फिर एक लूप में फंसने से बचा सको। क्योंकि जाप साहब में ऐसे बहुत सारी कॉमन पंक्तियाँ या फ्रेजेस होते हैं जिससे कि हम एक जगह से दूसरी जगह में लैंड हो जाते हैं। तो ये उस हिसाब से डिज़ाइन की गई है पीपीटी। तो इसमें क्या है कि जो सिमिलर लुकिंग पंक्ति या फ्रेजेस होंगे वो सारी की सारी इस पीपीटी में कवर की गई है, और ऐसा कुछ है नहीं खास टिप्स एंड ट्रिक्स, बिकॉज ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को कंठ करने का सिंपल तरीका है बार बार पढ़ना। तो उसके लिए अभ्यास लगेगा, वो तो लिख दिया पहले पॉइंट में ऑलरेडी। अब हमको उस चीज़ में भटकने से बचाने के लिए जो चीज़ है वो यहाँ पे डिस्कस होगी, क्योंकि अगर हमारी वो चीज़ सेट हो गई फिर हमारा जो अभ्यास किया हुआ है उसके ऊपर वो फिर हमारा कह लो कि पूरा संपूर्ण हो जाएगा। कंठ की हुई चीज़, हमारी जो एफर्ट है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो हाँ, एक चीज़ ये भी है कि इससे नेसेसरीली ये नहीं है कि आपको कंठ करने में हेल्प होगी, इससे बस आप भटकने से बचोगे। इसको बताने के लिए मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा एक रास्ता होता है ना, जब हमारा सोर्स डेस्टिनेशन होता है और रास्ता हमारा बहुत लंबा होता है। हमेशा अब हम रास्ते पे चलते तो जा रहे हैं, पर बीच बीच में अगर वो जो अलग अलग जगह आती है ना, स्टॉप आते हैं कह लो या जो भी आती है, तो वो जो बीच में आते रहते हैं तो हमको पता लगता रहता है कि हाँ हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, है ना। तो आप इसको भी आप एक जर्नी मान लो। अगर आपको जानना है कि मैं उस जर्नी में उस रास्ते पे सही जा रहा हूँ या नहीं, तो बीच बीच में ना अपने स्टॉपेज बना लो आप खुद ही, जहाँ से कि आपको ये पता लग जाए कि हाँ अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया मतलब कि मैं सही ट्रैक पे ही जा रहा हूँ, ये रास्ता मैंने जो पकड़ा ये सही रास्ता ही पकड़ा, मैं कहीं और घूम नहीं गया। उसमें से एक हमने पहले ही पिछले सेशन में देख लिया था, जिसमें था कि जो रिपीट थे वो ग्रीन से यहाँ पे हाईलाइटेड है। तो नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे, ये 2 बार आते हैं इस छंद में। तो यहाँ से साइड ट्रैक होने का हमारे चांसेस होते हैं। ये हो सकता है कि आप नीचे वाले से ऊपर में चले जाओ या ऊपर वाले से नीचे में आ जाओ, ऐसे हो सकता है। ये एक चीज़ की ध्यान रखनी है। दूसरा एक चीज़ है कि जैसे बीच बीच में हमने अक्षर कुछ पढ़े ना, जो अलग अलग ऐसे तोड़ के पढ़ने होते हैं, जैसे उधर ऑरेंज से हाईलाइट किया हुआ है, एक है ना, आप एक इसको स्टॉपेज बना लो अपना, कि जैसे अगर आप यहाँ तक पहुँच गए मतलब आपका जो ट्रैक चल रहा है वो सही चल रहा है। एक फ्लो तो नॉर्मली आपको चाहिए ही होगा। ये सिर्फ मैं वो टिप्स बता रहा हूँ कि आप भटको ना उस रास्ते से, पर ओवरऑल कंठ करने के लिए आपको रेपिटेशन ही चाहिए, इसका और कोई तरीका है नहीं। आप अगर पूछो कोई ट्रिक हो कंठ करने की, नहीं, वो आपको रिपीट पढ़ना होगा तभी वो उस कंठ में होगा। ये बस वो ट्रिक्स हैं जो आपको ये अश्योर करवाएंगे कि आप सही ही पढ़ रहे हो, आप कहीं और उसी छंद में कहीं खो नहीं गए। ओवरऑल मोटिव यही हो रहा है कि आप भटकने से बचोगे तो आपको कंठ हो जाएगी। बट कंठ का मोस्टली मतलब यही होता है कि आप अगर
दिमाग में नहीं भी लगा रहे हो तो भी आप बोलते जा रहे हो, जैसे चौपई साहब है ना, आप दिमाग नहीं भी लगाते हो, आप नहीं भी सोचते हो, पर आप स्टार्ट जहाँ पे करते हो एंड आप प्रॉपर जगह कर पाते हो। वो मेन है कंठ होना, है ना, कि आपका ध्यान भी नहीं है पर आप पहुँच गए वहाँ तक, बिकॉज वाणी आपके कंठ में, आपके गले में है। मेमोराइज़ में क्या होता है कि फिर मतलब मेमोराइज इज़ अ गलत वर्ड कंठ को सिंबलाइज करने के लिए इंग्लिश में, क्योंकि मेमोराइज़ ये हो गया कि हमको सिर्फ दिमाग लगाना पड़ रहा है ना। तो बट कंठ का कोई इंग्लिश वर्ड है नहीं, सो हमको मेमोराइज यूज़ करना पड़ता है वर्ड। बट यहाँ पे क्या है कि कंठ मीन्स गले में भी वाणी प्लस मेमोराइज, दोनों की दोनों चीज़ यहाँ पे कंबाइन होगी जाप साहब में। इवन जपजी साहब में भी यूज़ होती है हमारी, जैसे सुने हैं मन्ने वाली पौड़ी या आदेश तिसरे आदेश वाली पौड़ी, ऐसे है ना। एक चीज़ जब भी हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, एक चीज़ इसमें मस्ट है कि विद्यार्थी को जो हर एक छंद की स्टार्टिंग एटलीस्ट वो पता होनी चाहिए। अगर आपको हर एक छंद की स्टार्टिंग पता है तो आपके लिए ये वाली जर्नी थोड़ी इजी होगी कंठ करने वाली, मीन्स पहली पंक्ति हर एक छंद की। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक छंद पता होना चाहिए कि पहले के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद कौन सा आता है, वो आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ऑलरेडी 22 छंद आए टोटल जाप साहब में। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, वो एग्जैक्टली याद हो। वो अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी हो तो क्या होता है कि अगर आप नॉर्मली रोज़ लगातार जाप साहब पढ़ रहे हो तो क्या होता है कि जैसे ही आपने एक छंद एंड किया ना, तो वो अपने आप ही दूसरा छंद में वो लिंक बन जाता है हमारा। तो वो क्या होता है कि हमारे एक छंद से करेक्ट छंद में जाने के चांसेस बहुत आसान इन द सेंस वो उसमें हमारी गलतियां नहीं होती जब हम एक छंद से दूसरे छंद में जाते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एक छंद ख़त्म किया, उसके बाद मैं भुजंग प्रयात छंद, मैं भुजंग प्रयात छंद तक तो पहुंच गया और मैं सही मैंने कहा भुजंग प्रयात छंद, पर क्या होगा कि अभी उसको छंद कौन सा है भुजंग प्रयात छंद, क्योंकि जाप साहब में भुजंग प्रयात छंद 6 बार आते हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अब यहाँ पे कौन सा भुजंग प्रयात छंद स्टार्ट होना है। आपको पिछला छंद, पिछले छंद की जो एंड वाली पंक्ति है वो आपको आपकी कंठ की हेल्प से अगले छंद के स्टार्टिंग तक ले आएगी, कि आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ आगे छंद कौन सा है। जैसे भुजंग प्रयात छंद आना है, पर आपको ये फिर ज़रूर पता होना चाहिए कि वो ये कौन सा वाला भुजंग प्रयात छंद है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पाँचवा या छठवां, उस हिसाब से। और हाँ, ये चीज़ मैं वही डिस्कस कर रहा था अभी। तो इसमें यही है कि अगर आपका पिछला छंद आपका एंड प्रॉपर हो गया और आपने नेक्स्ट छंद स्टार्ट कर लिया तो बड़ी इजीली आप नेक्स्ट छंद में जंप कर जाओगे। बट यही है कि जैसे कुछ छंद रिपीट है, कुछ छंद रिपीट नहीं है, जहाँ पे जो छंद रिपीट नहीं है वो तो बड़े आसानी से आप पकड़ लोगे कि वो क्या स्टार्ट होगा, बट जो छंद रिपीट है उनके स्टार्टिंग की पंक्तियाँ आपको कंठ होनी ज़रूरी है। सो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आइडिया यही है कि अभी जितनी भी आप पंक्तियाँ देखोगे वो मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है कि ये पंक्ति और कहाँ कहाँ पे आती है। एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, ये वो वालियाँ पंक्तियाँ हैं सारी जो मैंने यहाँ पे शो करूँगा, जो मोस्टली कह लो कि मैंने फील की है जहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं। आपकी कुछ और भी हो सकती है। एक्चुअली में जाप साहब में ऐसी और भी काफ़ी सारी पंक्तियाँ हैं जो रिपीट होती है, जो मैंने इधर नोट नहीं की हैं, क्योंकि ऐसे फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि हर एक चीज़ जो रिपीट हो रही है। पर जो चीज़ रिपीट हो रही है और जहाँ से हम भटकते हैं वो मैंने चीज़ इधर ज़रूर मेंशन की है। स्पेशली वो जो मेरी जर्नी के अराउंड मुझे प्रॉब्लम हुई थी, जहाँ पे मैं भटक रहा था, मैंने नोटिस किया था। क्योंकि ये चीज़ एक पकड़ पानी भी बहुत ज़रूरी है कि हम भटक कहाँ रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा ध्यान नहीं होता है, हम बस रियलाइज़ करते हैं अचानक कि हम कहीं और पे ही पढ़ रहे होते हैं। इधर हम सोदर पढ़ रहे होते हैं जपजी साहब का और हम रहरास साहब में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम सोदर के बाद हम स्टार्ट कर देते हैं फिर आसा महला पहला सुन वड्डाक है सब कोई, है ना। ऐसी चीज़ें भी होती हैं जाप साहब में। ऐसी ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक तो हम भटकते हैं और हम भटके कहाँ हमको वही नहीं पता होता है। ये वो स्क्रीनशॉट्स वो होंगे जो आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे आपके भटकने के चांसेस होते हैं। अब स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले वाले छंद में कुछ नहीं है, जो छप्पै छंद है, क्योंकि उसमें सारी की सारी पंक्तियाँ यूनिक हैं और छप्पै छंद आता ही एक बार है पूरे जाप साहब में। सो अब यह है भुजंग प्रयात छंद, जो सबसे पहले वाला भुजंग प्रयात छंद है। इसमें एक पंक्ति आती है यहाँ पे सबसे पहले वाली, नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं कृपाले। यहीं पे एक प्रॉब्लम होने की चांसेस होती है कि हम यहाँ से जो उसके आगे वाला भुजंग प्रयात छंद है, उसके आगे वाला भी नहीं है, तीसरा वाला भुजंग प्रयात छंद है। भुजंग प्रयात छंद है, वहाँ पे भी नमस्त्वं अकाले फिर नमस्त्वं अपाले है।
तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम कृपाले पढ़ें, और यहाँ पे अगर आपने अपाले कर दिया तो फिर आप ये वाले छंद में पढ़ना शुरू हो जाओगे, या आप यहाँ पे हो तो आप भी यहाँ पे पहुँच सकते हो, क्योंकि इसमें नमस्तवंग अकाले वर्ड जो है वो कॉमन है। सो ये एक चीज़ होगी नोट करने वाली। दूसरे छंद में ही नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे, फिर उसी छंद में नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे एक और बार आता है। तीसरी बार एक और जगह आता है, जो तीसरा वाला भुजंग प्रया छंद है उसमें नमस्तवंग के साथ आता है, पैर में वव्वा है, पर उधर भी नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे है। आप पहले जो राइट वाला स्क्रीनशॉट है उसको फ़िलहाल के लिए इग्नोर करो फॉर नाउ। आप यहाँ पे ध्यान दो, ये वाली जो पंक्ति है ये एक ही छंद में आ रही है, जस्ट 4 पौड़ियों के डिफरेंस में है। तो मतलब 4 पौड़ियों के बाद फिर वही पंक्ति आ रही है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी नोटिस किया था, मेरा भी होता था कि मैं क्या करता था, नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे, फिर नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे, मैं यहाँ पे पहुँच जाता था। हाँ, तो ध्यान देना है, जो पहले वाले नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे आ रहा है उसके बाद हमारा नमस्तंग अनामे नमस्तंग अट्ठामे, मतलब नमस्तंग अनामे याद कर लो कि पहले वाले के बाद नमस्तंग अनामे पढ़ना है। जो दूसरे वाला नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे आ रहा है उसके बाद नमस्तंग उदारे पढ़ना है। ये 2 पॉइंट नोट करना है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे नोट करना है, जब आप भुजंग प्रया छंद में आ जाओगे, जब आप नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे, उसके बाद नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले, इसको मैंने ऐसे याद रखा हुआ है जैसे ये तो एक ही छंद में आते हैं, तो ये मैंने याद रख लिया कि दूसरे में नमस्तंग नाम्य है, फिर उसके बाद नमस्तंग उदारे है। इधर मैंने ऐसे याद रखा हुआ है कि पहली चीज़ जो ये वाला भुजंग प्रया छंद है ना, अगाधे अबाधे वाला, इसमें पहली पौड़ी के बाद ना जो नमस्तवंग है वो 3 पंक्तियों में ऐसे आ रहे हैं, आप देखोगे ये 3 पंक्तियाँ, ये तीनों की तीनों नमस्तवंग के साथ हैं। तो मैंने ये याद रखा हुआ है कि जब मैं ये वाला भुजंग प्रया छंद पढ़ रहा हूँ जिसमें कि नमस्तवंग आ रहे हैं, तो मैं ये ज़रूर याद रखता हूँ कि यहाँ पे अभी 3 पंक्तियाँ ऐसे आएगी जो नमस्तवंग के साथ है। तो मेरा ऑटोमेटिकली जब मैं नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे पढ़ता हूँ तो मेरा नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले निकल आता है, क्योंकि मुझे पता है अगला भी नमस्तवंग के साथ ही आएगा। सो आप इसको अगर आप नोट करना चाहते हो आप इसको भी नोट कर सकते हो। एक और छोटा सा टिप मैं इसी बीच में दे देना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ रहे होते हो ना, जब आप साहब लेट सपोज आप बिना गुटका साहब से पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे डिज़ाइन कैसे किया हुआ है कि इवन नॉर्मल गुटका साहब में भी आप देखोगे तो ऐसे होता है, नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे, है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होता है ना, मतलब 2 2 2 2 करके होता है। तो आप अपने दिमाग में जब आप पढ़ भी रहे हो ना, आप आंख बंद करके लेट सपोज आप पढ़ रहे हो कंठ में, तो आप अपने दिमाग में ना वो चीज़ ऐसे स्टेप बनाते रहो कि नमस्तंग काले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे, है ना, ऐसे। अगर आप वो भी एक तरीके का सिंक्रोनाइजेशन रखोगे, एक चीज़ तो ये होता है कि आपका ध्यान लगा रहेगा कि आप पाठ कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो हर एक जहाँ पे आपने सांस लेनी होती है बाणी पढ़ते टाइम, या जहाँ पे आपने थक गए होते हो तो थोड़ा सा विश्राम लेना होता है, तो वो जैसे मैंने आपको पहले भी एक सेशन में बताया था कि इट इज़ रेकमेंडेड कि आप पौड़ियाँ जहाँ पे एंड हो रही हैं जैसे 2 3 4 यहाँ पे, यहीं पे आपने सांस लेनी है। आपने एक ये पंक्ति पढ़ के सांस नहीं लेनी। तो आप ट्राई करो कि जहाँ पे नंबर दिख रहा है आपको वहाँ पे सांस लो, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके की वो संपूर्ण हो वो पौड़ी। तो जब आप ऐसे दिमाग में ऐसे सोच के पढ़ते हो ना 1 2 3 4 5 6, है ना, तो आपके दिमाग में वो भी पैटर्न रहता है कि क्योंकि कईयों की सांस जल्दी फूल जाती है, कईयों की सांस लंबी चलती है। तो लेट सपोज किसी की सांस एक पौड़ी ही पढ़ पाती है, तो आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हो कि 1 2 3 4, मेरी 4 हो गई, अब मैं सांस ले सकता हूँ। किसी की अगर सांस लंबी चलती है तो आप इन चारों को कंबाइन कर दो, तो आपकी फिर काउंटिंग ऐसी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो आप वो इस हिसाब से काउंटिंग भी मेंटेन रख सकते हो अपने दिमाग में। तो ये वाली ये दूसरा पॉइंट होगा इसी छंद में, भुजंग प्रया छंद में ये दूसरा पॉइंट होगा जो नोट करने वाला है। अब तीसरा पॉइंट और है भुजंग प्रया छंद में ही, पहले वाले में, कि नमो सर्व पाले 3 जगह आता है। इसमें कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। रीज़न बीइंग कि जैसे यहाँ पे नमो सर्व काले के बाद नमो सर्व पाले आ रहा है, यहाँ पे नमो सर्व दयाले के बाद नमो सर्व पाले आ रहा है, यहाँ पे नमो काल काले के बाद नमो सर्व पाले आ रहा है। तो यहाँ पे लूप में फंसने के चांसेस कम है, बट स्टिल अगर कोई फंसता है तो आप इन चीज़ को नोट कर सकते हैं कि नमो सर्व पाले भी जाप साहब में से 3 बार आता है। तो आप ध्यान दो कि
अगर आपके फ्लो में आप कहीं यहाँ पे भटकते हो तो उसका भी ध्यान देना। अब जैसे ये, क्योंकि ये जो 2 स्क्रीनशॉट है, नंबर 1 और नंबर 2 स्क्रीनशॉट, ये एक ही छंद के हैं। ये 20 है, आप पौड़ी नंबर देखोगे यहाँ पे 28 नंबर पौड़ी है, तो मतलब ये एक ही छंद के हैं। बट जो ये वाला नमो सर्वपाले है, ये आगे वाले छंद का है, नमो सर्व मानने वाले का, बट आता है उसमें भी नमो सर्वपाले। तो ये एक और हो गया पॉइंटर नोट करने वाला। नेक्स्ट, नमो सर्व गौने नमो सर्व पौने, ये आता है फिर से दूसरे छंद में, सेम चीज़ इन अ डिफरेंट वे। नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे, अणाणे के साथ है यहाँ पे नन्ने के साथ है, यहाँ पे अणाणे के साथ है। बट क्योंकि दोनों की साउंड ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो यहाँ पे भी हमारे लूप में फंसने के चांसेस है, तो इसको भी ध्यान देना है। ये पहला वाला भुजंग प्रिय छंद है जो लेफ्ट साइड में है, जो राइट साइड में हमारा दूसरा वाला भुजंग प्रिय छंद है। नेक्स्ट, चाचरी छंद, जो पहला चाचरी छंद है। अजीत है अपीत है, ये भी 2 बार आता है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो ये भी ध्यान देना। अजीत है अपीत है, फिर त्रिमान है निदान है। यहाँ पे अजीत है अपीत है के बाद अबाह है अगाह है। नेक्स्ट, नमो सर्व मान्य समस्ति निदान्य, ये भी 2 बार आ गया। एक बार आता है नमो सर्व मान्य समस्ति निदान्य, ये जो दूसरा भुजंग प्रिय छंद है, ये तीसरा भुजंग प्रिय छंद है। इसमें यहाँ पे आता है, इसमें यहाँ पे आता है, सेम पंक्तियाँ एग्जैक्टली सेम, तो इधर ध्यान देना है। उसके बाद भुजंग प्रयात छंद, जो दूसरे में भुजंग प्रयात छंद आता है, उसमें नमो राज राजेश्वरं, राजेश्वरं वाली पंक्तियाँ 2 है। एक नमो राज राजेश्वरं परम रूपे है, एक नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे है। तो इनको ध्यान देना है कि पहले रूपे पढ़ना है, फिर बाद में वृद्धे आएगा। नेक्स्ट, सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी, ये आता है, ये भी दूसरे वाले भुजंग प्रिय छंद में ही है। इसका जो रिपीट होने का चांसेस होता है वो ये है भुजंग प्रिय छंद जो लास्ट में आता है हमारा जाप साहब के, ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। सो वहाँ पे आता है सदा सच्चिदानंद सत्रंग प्रणासी, और यहाँ पे है सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी। तो यहाँ पे भी ध्यान देना है कि हम ध्यान दें कि यहाँ से वहाँ तक ना पहुँच जाए और वहाँ पढ़ते पढ़ते यहाँ तक ना आ जाए। सो पहले वाला सर्वं प्रणासी, जो लास्ट में आएगा वो है सत्रंग प्रणासी। अगर आपका सत्रंग प्रणासी करके आप आगे बढ़ गए तो ऑब्वियसली फिर आपकी अगली पंक्तियां भी लय में पकड़ लेती हैं, अगर आपने ये वाली पंक्ति से ही पढ़ दी तो। नेक्स्ट, चरपट छंद त्वय प्रसाद, ये काफ़ी मिस्टेक्स होती है, ये मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा होता था। है सेम छंद है, चरपट छंद ही है दोनों, जाप साहब में 2 बार ही आते हैं चरपट छंद, और ये दोनों में ये एक पंक्ति कॉमन है, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं। जो पहले वाला चरपट छंद है उसमें सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं के बाद आता है सर्वं पुगता सर्वं जुगता। जो सेकंड वाला चरपट छंद है उसमें सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं के बाद आता है सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं। तो ये चीज़ याद रख लो। एक में है सर्वं पुगता, तो जो उसके बाद वाला चरपट छंद है उसमें सर्वं कर्मं। ये होगा चरपट छंद में जो कॉमन पंक्ति है। नेक्स्ट, रुआल छंद में ये एक पंक्ति आती है, इधर बहुत कम चांसेस होते हैं इसमें भी, बट स्टिल होते हैं पॉसिबिलिटी कि आप इसको गलत पढ़ दो। वो है गर्भगंजन दुष्टपंजन, उसके आगे जाके आता है गर्भगंजन सर्वपंजन। तो ध्यान देना है, पहले में हमने दुष्टपंजन वाला पढ़ना है, उसके बाद फिर हमने गर्भगंजन सर्वपंजन। ये है रुआल छंद में। फिर आ गया मदपार छंद। मदपार छंद में भी यहाँ पे भी मैं काफ़ी कंफ्यूज होता था। आजान बाहो साहान साहो, यहाँ पे आजान बाहो कॉमन है, और मदपार छंद में आजान बाहो जो सेकंड वाला है उधर है एक सदाहो। तो ये ध्यान देना, जब आजान बाहो जो पहले वाला मदपार छंद है उसमें आजान बाहो साहान साहो पढ़ना है, जो अगले वाला उसमें आजान बाहो एक सदाहो। नेक्स्ट, भुजंग प्रयात छंद, ये जो हमारी चत्र चक्र वाली पौड़ी है। सो चत्र चक्र भरती चत्र चक्र परती, ये हो गया। और एक भुजंग प्रयात छंद फिर हमारा जो लास्ट पौड़ी में आता है वहाँ पे आता है चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र पुगते। सो चत्र चक्र वर्ती कॉमन है, वहाँ पे मुझे पता है वहाँ पे औंकड़ भी है चत्र में, पर क्योंकि साउंड सिमिलर है चत्र चक्र वर्ती, तो ये ध्यान देना है कि जो इस छंद में है पहले वाले भुजंग प्रयात छंद में लेफ्ट वाले में तो चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र परती करना, आगे में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते।
ये चीज़ है हमारा भगवती छंद त्वय प्रसाद कथते में। ये मतलब जो लेफ्ट में स्क्रीनशॉट है ये भगवती छंद त्वय प्रसाद कथते का है, राइट वाला स्क्रीनशॉट भगवती छंद त्वय प्रसाद का है। यहाँ पे भी कुछ कॉमन अक्षर हैं पर यहाँ पे भी हमारे भटकने के चांसेस कम होते हैं। रीज़न बीइंग कि इनकी जो प्लेसमेंट है वो अलग अलग जगह पे है। जैसे कि रोजी देहंद है, ये रोजी देहंद है, ये पौड़ी की एंड में आ रहा है, पर जो यहाँ पे रोजी देहंद है आता है वो स्टार्टिंग में आता है, तो यहाँ पे हमारे लूप में फंसने के चांसेस कम है। सिमिलरली के राजक रहीम है, ये स्टार्टिंग में आ जाता है, और यहाँ पे के राजक रहीम है पौड़ी के एंड में आता है। सो इसकी वजह से ही क्या होता है कि हमारे वो चांसेस बहुत इसमें कम होते हैं लूप में फंसने के। बट स्टिल ये रिपीटेटिव था, और क्योंकि भगवती छंद में ही हैं दोनों के दोनों में, तो इसका भी ध्यान आप रख सकते हो कि यहाँ पे आप स्विच ना हो जाओ। बहुत कम चांसेस हैं यहाँ पे। वैसे ये चीज़ है, इधर भी बहुत सारे चांसेस है, इधर तो पता नहीं कितनी बार फंसता है बंदा। एक ही छंद है ये, भगवती छंद त्वय प्रसाद कथते है। इसमें ये पंक्ति है किस सर्वत्र देश है, किस सर्वत्र पेश है, ये 3 बार आता है इतनी पौड़ियों के स्पैन में ही। सो ये ध्यान देना है। पहले वाला किस सर्वत्र देश है, किस सर्वत्र पेश है के बाद आता है किस सर्वत्र राज्य है, किस सर्वत्र साज्य है। यहाँ पे आता है किस सर्वत्र काल है, किस सर्वत्र पाल है। यहाँ पर आता है किस सर्वत्र मान्य है, सदैव प्रधान्य है। तो मतलब ऐसे याद कर लो कि पहले राज्य आएगा, फिर काल्य आएगा, फिर मान्य आएगा। एक ही छंद में है और बिल्कुल क्लोज है, तो इधर बड़ा अटेंटिव रहना है, क्योंकि अगर आपका ये ऊपर नीचे होगा तो आप इसी में गोल गोल होते रहोगे इतने छोटे से पोर्शन में। अगेन नेक्स्ट भगवती छंद त्वय प्रसाद कथते में ही अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे की एक पंक्ति आती है, और सेम पंक्ति रसावल छंद में भी आती है, अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो इधर वाला वहाँ पे नेक्स्ट पंक्ति आएगी त्रिवर्गं त्रिबाद्य, यहाँ पे जो नेक्स्ट पंक्ति आएगी वो है निरभंगी स्वरूपे। तो ये ध्यान देना, इधर भी फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लूप में। अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे। उसी छंद में फिर से के नरकंग प्रणास हैं, पृथ्व्युल प्रवास हैं। आगे जो भगवती छंद आता है, मतलब ये वाला जो लेफ्ट वाला है वो भगवती छंद त्वय प्रसाद कथते का ही स्क्रीनशॉट है, ये वाला है भगवती छंद त्वय प्रसाद है जो उसके बाद आता है। तो के नरकंग प्रणास है, यहाँ पे है बहिस्तुल निवास है, यहाँ पे है पृथ्व्युल प्रवास है। ये भी ध्यान देना, इधर भी लूप में फंसने के चांसेस काफ़ी होते हैं। कि नरकंग प्रणास है, पहले वाला है पृथ्व्युल प्रवास है, दूसरे वाला है बहिस्तुल निवास है। उसी में छंद में भगवती छंद त्वय प्रसाद कथते में लास्ट में ये जो पंक्ति है ये कॉमन है, प्रजुगत अनूप है, एंड में आती है दोनों की दोनों, 131 और 132। और इसमें ये चांसेस है कि हमारा मोस्टली क्या होता है कि नोटिस किया कि 131 पे ही आके हम पौड़ी की समाप्ति कर देते हैं, क्योंकि बिकॉज दे बोथ साउंड सिमिलर, तो हमको लगता है कि पंक्ति ख़त्म हो गई। बट ध्यान देना कि आगे एक और पौड़ी आती है, निरुक्त सदा है, विपुक्त प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, प्रजुगत अनूप। एक्चुअली ये जो पूरे की पूरी 2 पौड़ियाँ हैं इसमें बहुत सारे अक्षर कॉमन है। जैसे निरुक्त है, इधर भी निरुक्त है, ये प्रभा है, ये सदा है, यहाँ पे सदैवंग अक्षर आता है। पर विपुक्त जो है ये विपुक्त यहाँ पे आ गया, ये विपुक्त यहाँ पे आ गया, प्रजुगत यहाँ पे आ गया, प्रजुगत यहाँ पे आ गया। सदैवंग और अनुक्त ये दोनों अलग अलग अक्षर है, बट यहाँ पे काफ़ी सारे कॉमन अक्षर है। तो क्या होता है मोस्टली मैंने यही नोटिस किया कि हम 131 पे आके ऐसे अज्यूम होता है कि यहाँ पौड़ी ख़त्म हो गई, पर आगे एक और पौड़ी है वो ध्यान देना है। निरुक्त सदा है, विपुक्त प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है। नेक्स्ट अकृताकृत है, अमृतामृत। ये वाली पंक्ति भी 2 बार रिपीट होती है हरे बोल मना छंद में। तो पहले में अकृताकृत है, अमृतामृत है के बाद अमृतामृत है, करुणाकृत है, यहाँ पे अजबाकृत है के बाद अमृतामृत है। तो इसका भी ध्यान देना, अकृताकृत है, अमृतामृत है। नेक्स्ट भुजंग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्य वाला। यहाँ पे क्या है कि जो नमो ज्ञान ज्ञाने वाली ये जो 2 रिपीट हो रही है, इसमें क्या होता है कि इसमें लूप में फंसने के चांसेस नहीं होते एज सच, पर इसमें ये होता है कि हम नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूप है ये वाली पंक्ति पढ़ी हमने, उसके बाद क्या होता है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर जाते हैं। ये नोट किया मैंने, क्योंकि दोनों के दोनों
नमो ज्ञान ज्ञाने में एंड हो रहे हैं, मतलब कि नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जुद्ध जुद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, ऐसा हो जाता है। ये वाला हमारा जंप होने के चांसेस होते हैं। तो ध्यान देना है कि जब हमने नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे पढ़ा है, उसके बाद आएगा नमो जोग जोगे। तो ये ध्यान रख लो कि आप नमो जुद्ध जुद्धे पे ना पहुंच जाओ, अब नमो जोग जोगे पे आना है आपने, ये ध्यान देना है यहाँ पे। अगर आप पहले वाला ये नमो जोग जोगे सही बोल के निकल जाओगे, फिर आप ऑटोमेटिकली नमो जुद्ध जुद्धे पे ही लैंड करोगे। ये है हमारा भुजंग प्रयाग छंद नमो सूर्य सूर्य वाले में। हाँ, हो गया सारा। ये सारे पॉइंट थे, और ये मैंने एक टेबल यहाँ पे बना दिया है सारे के सारे छंद का, जितने भी छंद हैं जाप साहिब में कलर कोडिंग के साथ। सो आप देखोगे जो ग्रीन कलर वाले वो सारे भुजंग प्रयाग छंद है, वो 6 बार आते हैं। उनकी स्टार्टिंग पंक्ति मैंने लिख दी है। चाचरी छंद हमारा त्वय प्रसाद, और चाचरी छंद विदाउट त्वय प्रसाद भी एक जगह आता है। तो ऐसे 4 बार है चाचरी छंद। भगवती छंद 2 बार है, चरपट छंद 2 बार है ऐसे। और जो ब्लैक में कलर दिया हुआ है वो सारे के सारे यूनिक छंद हैं, मीन्स वो रिपीट नहीं हुए हैं कहीं पे भी। तो आप इसको भी एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ कर सकते हो, आपको अगर छंद याद रखने हैं तो इसमें हेल्प काफ़ी मिलेगी। तो जैसे जो 2-2 वाले हैं ना, स्पेशली ये जो है चरपट छंद की ये जो 2 हैं, इनकी आप स्टार्टिंग याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। पहले वाला अमृत कर में अमृततर में है, यहाँ पे भी चांसेस है कि आप लूप में फंस जाओ, काफ़ी चांसेस होते हैं यहाँ पे। एक चरपट छंद में मैंने नोटिस किया, एक मतपार छंद में नोटिस किया है कि इनकी स्टार्टिंग अगर याद हो तो काफ़ी हेल्प मिलती है। ये पहले वाला है गुण गान उदार महिमा पार, नेक्स्ट वाला है वो है मन मन प्रणाम गुण गान मुदा। बाकी भी है रिपीट, जैसे भुजंग प्रयाग छंद में ऑलमोस्ट 6 बार आते हैं, पर इनका मैंने यही नोट किया कि जब हम फ्लो में होते हैं तो अपने आप ही वो हम सही पे पकड़ लेते हैं। मोस्टली मैंने ये देखा है कि ये मैंने एक नोट किया था मेरे में, शायद आपका भी होता हो, वो मैंने लास्ट में देखा था। ये वाला जब भुजंग प्रयाग छंद है, यहाँ पे मैंने नोट किया था कि मैं जब भुजंग प्रयाग छंद ये वाला पढ़ता था, अगर मेरा ध्यान ना हो तो मैं भुजंग प्रयाग छंद यहाँ पे ये वाला स्टार्ट कर देता था नंबर 2 पे जो है। ये मेरे साथ भुजंग प्रयाग छंद में होता है ना, नहीं तो बाकी भुजंग प्रयाग छंद मेरे फ्लो में सारे सही सही अपने आप ही चल जाते थे, इवन तो अगर मेरा ध्यान ना भी हो तो भी। बट ये जो लास्ट वाला छंद था, ये मैंने नोटिस किया था कि मैं ये भुजंग प्रयाग छंद पढ़ के फिर मैं ये नमो सरब मानने स्टार्ट कर देता था। ठीक है, आप सबका ये अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। तो आप बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप को थोड़ा सा नोट करते रहो कि आप कहाँ पे भटकते। ये जो पॉइंट मैंने बताया, ये आपके काफ़ी चांसेस है कि आप यहीं पे फंसते होगे। अगर आपके कुछ और भी हैं तो आप ज़रूर उसको कह लो कि जब आप संगत में पढ़ रहे हो तो या फिर अगर आप भटके भी हो, और अगर आप भटकोगे तो ऑब्वियसली आप बार बार भटकोगे वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपको स्टक हो ही जाएगा कि आप कहाँ पे भटक रहे हो। तो आप फिर उस पॉइंट को अपने कह लो कि अपनी पर्सनल उस लिस्ट में ऐड कर सकते हो कि मैं यहाँ पे भी भटकता हूँ, भटकती हूँ। सो हाँ जी, आज के लिए इतना ही है जी जाप साहिब के। होपफुली इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कंठ करने में। सो नेक्स्ट महाराज कृपा करें, फिर हम नेक्स्ट बाणी स्टार्ट करेंगे होपफुली त्वय प्रसाद से रहिए। श्रावक सिद्धू वाली। भुला चुका देखिए माँ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।